उस दिन तुलाराम पाल और उनकी पत्नी अपने 6 साल के इकलौते लड़के को रोज की तरह रूम पर ही अकेला छोड़कर काम करने के लिए चली गई। दोपहर के बाद खाना खाने के बाद उनका लड़का शैलेंद्र घर से बाहर वैसे घूम रहा था कि तभी सड़क पर एक अमरूद बेचने वाला आया और उसने उस बच्चे को, उस 7 साल के बच्चे को अमरूद देने का लालच देकर शैलेंद्र को बहला फुसला कर ले जाने लगा। कुछ दूरी जाने पर शैलेंद्र को ये एहसास हुआ कि मुझे अपने घर से दूर क्यों ले जा रहा है ये। चूंकि अमरूद वाले ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो अब शैलेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने उस अमरूद वाले के हाथ को दांत से काटकर भागने की कोशिश की और सफल भी हुआ, क्योंकि सड़क से बहुत दूर नहीं जा सका था। रूम में पहुंचकर शैलेंद्र रोने लगा और तब तक रोता रहा जब तक उसकी मम्मी आ नहीं गई। जब ये घटना उनके माता पिता को पता चली तो वो बहुत उदास हुए और उस दिन ये तय हुआ कि अब शैलेंद्र को उसके नाना के घर पहुंचा देना है। क्योंकि शैलेंद्र की इच्छा पढ़ने की थी तो उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे अभी पढ़ना है और मुझे नाना के घर ना भेजकर मुझे मौसी के घर पहुंचा दो, क्योंकि शैलेंद्र जानता था कि उसकी मौसी का लड़का जहाँ पढ़ता है वहाँ पे मेरा एडमिशन हो जाएगा। जब हॉस्टल में पहली बार उसका एडमिशन कराया गया तो उसकी उम्र लगभग 8 साल की थी। वो हॉस्टल में बहुत अकेलापन महसूस करता था। वहाँ पर उसकी मुलाकात अरमान नाम के एक लड़के से हुई। शैलेंद्र के मुताबिक अरमान ऐसा लड़का था जिसने मुझे कभी घर वालों की याद नहीं आने दी। जब हॉस्टल की पढ़ाई पूरी हुई तो उसे 7वीं और 8वीं की पढ़ाई के लिए राजीव गांधी मिडिल स्कूल पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में जाना पड़ा और वहाँ पर किराए का कमरा लेकर मुझे आगे की पढ़ाई करना पड़ी। वहीं पर पहली बार मुझे खाना बनाने का मौका मिला और मैंने खाना बनाना पहली बार 7वीं क्लास में सीखा। शुरू में बहुत दिक्कतें आई, बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे सब होने लगा। अकेला रहना, खुद ही सब कुछ करना, अकेलेपन में जीना इतना आसान नहीं होता। बता देना बहुत आसान है कि मैंने ये किया,